बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवा हृदय महादेव भोले बाबा की अनेक बार स्तुति किया है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भगवान शंकर जी के महत्व का वर्णन अनेक स्थानों पर किया गया है। सर्वप्रथम जब माता पार्वती जी का विवाह शंकर जी से होने में बड़ी रुकावट आने लगी और सारे ऋषियों मुनियों ने कहा कि शंकर जी ने संकल्प कर लिया है कि अब सती से वो विवाह नहीं करेंगे। तब सारे ऋषियों और मुनियों ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि जो तप करई कुमारी तुम्हारे अभाव्यु मेटि सकहीं त्रिपुरारे। और जब सती जी ने देवादेव महादेव भोले बाबा की तपस्या किया वो प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर जी का विवाह सती जी के साथ हुआ। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए जंगल जाने लगे तब राजा दशरथ बहुत ही भाव विभोर होकर के सर्वत्र हार जाने के बाद भगवान देवादेव महादेव भोले बाबा को याद किया कि सुमिरी महेश ही कहिनी हो रे अबिनती सुनहो सदा शिव मोरे। आशुतोष तुम जवढर दाने वारति हरहु दिन जनु जाने। तुम प्रेरक सबके हृदय सौमति राम ही देव अब बचन मोर तज रहि घर परिहर शील स्नेह। राजा दशरथ कहते हैं कि सारे पिता जो हैं चाहते हैं कि मेरा पुत्र आज्ञाकारी हो, परंतु मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र आज्ञाकारी न हो। हे भोले बाबा, आप उनके मन में ऐसा भाव पैदा कीजिए कि मेरे बात को, मेरे वचन को न मान दें और घर पर ही रहें। आगे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी देवादेव महादेव भोले बाबा के बारे में कहते हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा असो नर सपने हु मोहि न पावा। अशंकर विमुख भगति चाह मोरी असो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास अते नर करहि कलप भरे घोर नरक महवास। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवादेव महादेव भोले बाबा को रामेश्वरम स्थान पर स्थापित करके कहा कि जो भी यहाँ पर आकर के भगवान की पूजा करेगा उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। कालिंग थापी विधिवत करी पूजा अशिव समान प्रिय मोहिन दूजा। अजय रामेश्वर दर्शन करे हैं ते तनु तजी मम लोक सिधरे हैं। श्रावण मास में देवादेव महादेव भोले बाबा की जो भी व्यक्ति पूजा करता है, आराधना करता है, उनका अभिषेक करता है, उसके समस्त मनोवांछित फल उसको प्राप्त होते हैं
और आनंदमय जीवन व्यतीत करने का उसको सुंदर सौभाग्य मिलता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।